बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म। आज आप 26वां अध्याय का कथा सुनेंगे। तो कल आपने कथा में सुना कि जो आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है उसका उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए, उद्यापन का नियम क्या है। क्योंकि हम कोई भी व्रत करते हैं, जब तक उस व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो इसलिए व्रत का उद्यापन करना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद में आप कथा सुनिए 26 अध्याय का। वाल्मीकि ऋषि से राजा दृढ़धनवा पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए कि व्रत का उद्यापन तो हो गया, अब जो व्रत करते आए हैं उस नियम का त्याग कैसे करें, व्रत को छोड़ें कैसे। तो वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, संपूर्ण पापों की नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग को विधि को मैं तुमसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अयाची ऋषि व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवें। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये व्रत जो है पुरुषोत्तम मास का, ये लोग अलग अलग नियम से रखते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं सारा दिन व्रत करेंगे, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाएगा, सूर्य छिप जाएगा तो फिर भोजन करते हैं। तो उनको क्या करना है, जिन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया है कि मैं 1 महीने तक सेव नहीं कराऊंगा, नाखून नहीं काटूंगा, तो उनको क्या नियम करना है। जिन्होंने ये संकल्प ले लिया कि 1 महीने तक केवल फलाहार करना है, तो जो फलाहार करते आए हैं उनको क्या करना है, ये कथा आप सुनेंगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवें जिन्होंने रात्रि के समय भोजन करते आए हैं और सारा दिन व्रत किया है। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है, कहते हैं अगर कोई अमावस के दिन व्रत छोड़ रहा है तो उसे क्या करना है, वो दक्षिणा सहित गऊ का दान देवें। और जो आंवला स्नान करता है, जैसे जो आंवले का चूर्ण जल में डालकर स्नान करता रहा 1 महीना तक, वो दान में दूध और दही दे सकता है। फलों के नियम में फलों का दान देना चाहिए। कहते हैं जिन्होंने केवल फल खाया है उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी का दान करना चाहिए और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। कहते हैं जिन्होंने घी खाया है उन्हें दूध का दान देना चाहिए बाद में, जब व्रत आप छोड़ें। धान्यों के नियम में गेहूं और चावल देवें। कहते हैं अगर आप कोई अनाज दान करना चाहते हैं तो अनाज में गेहूं और चावल दान कर सकते हैं। पृथ्वी पर सोने वाले बहुत से नियम करते हैं कि हम मंजे के ऊपर या बेड के ऊपर नहीं सोएंगे 1 महीना तक। तो कहते हैं जिन्होंने ऐसा नियम किया हुआ था तो जब वो व्रत छोड़ें तो फिर सुंदर तकिया चादर सहित सैया का दान करें। बहुत से लोग नियम करते हैं कि मैं थाली में भोजन नहीं करूंगा। अब जो थाली में भोजन नहीं किए, केवल पत्तल में भोजन किए हैं, तो कहते हैं कि पत्तल पर भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का दान करावें। नख जैसे नाखून और बाल को जिन्होंने 1 महीने तक नहीं काटा है वो बुद्धिमान मनुष्य, कहते हैं उन्हें दर्पण का दान देना चाहिए। दर्पण मतलब शीशा। नियम के त्यागने पर अनेक तरह के रस देवें। कहते हैं दीपदान, कहते हैं जो 1 महीना तक पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता आया है तो उसे, कहते हैं पात्र में किसी बर्तन में घी भर करके और दीपक का दान देना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वो वैकुंठ में जाकर वास करता है। भगवान कहते हैं कि जो धर्मात्मा प्राणी इस हमारे श्रेष्ठ मास पुरुषोत्तम मास मल मास में जिन्होंने नियम का पालन किया है, कहते हैं उनका मनुष्य का तन पाना सुलभ है।
क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है श्री रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे पर लोक समारा। कहते हैं मनुष्य का तन पा करके जो प्राणी साधन नहीं करते हैं, तो जब वो अन्य योनि में जाएंगे, जैसे पशु पंछी जलचर नभचर, कहते हैं जब इन योनियों में जाएंगे तो फिर उसमें वो कौन सा चिंतन करेंगे, भगवान के नाम का कौन सा भजन करेंगे और कौन सा दान करेंगे, क्योंकि उस समय ये पंछी ये जानवर तो स्वयं ही अन्न के एक एक कण के लिए भटकते रहते हैं। तो इस कारण से कहते हैं साधन धाम, ये जो अपना शरीर है ये साधना करने की योग्य है। एक मनुष्य ही ऐसा है इस पृथ्वी के ऊपर 84 लाख योनियों में कि ये भगवान का भजन भी कर सकता है, तो अपने हाथों से परोपकार भी कर सकता है, ये अपने हाथों से श्रेष्ठ कर्म कर सकता है। यहाँ तक ये मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो आवागमन के चक्कर से स्वयं को बचा सकता है। क्योंकि जो मनुष्य का शरीर पा करके स्वयं अपने कल्याण के लिए अगर कर्म नहीं किया, तो फिर उसके तारण में कौन सहयोग करेगा। अगर पुत्र लायक है, परिवार अगर लायक है, धर्मात्मा है, तो आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपका क्रियाकर्म बड़े विधि पूर्वक करा देगा। ये शरीर भी यहीं पर छूट जाना है, अग्नि में भस्म हो जाना है। तो लेकिन इस शरीर से जो किया हुआ कर्म है वही कर्म प्राणी के साथ जाता है। तो फिर ऐसा संकल्प कर लें कि ना तो किसी के दिल को दुखाना है और इन हाथों से श्रेष्ठ कर्म करना है। तो ऐसे जो मास आते हैं, ऐसे महीने हैं, जैसे बैसाख का महीना, माघ का महीना, कार्तिक का महीना, मल मास जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, ये जो महीने हैं और महीनों के बीच में आने वाली जो तिथियां हैं, ये हमें जगाने के लिए आती हैं। क्योंकि ऐसे पर्व में जो हम कुछ भी अपने हाथों से सेवा करते हैं, दान करते हैं या भगवान का भजन करते हैं, तो उसका 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। जैसे संक्रांति महीने में आती है, एक महीने में, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी भी आने वाली है। तो जो ऐसे पर्व हैं, ये पर्व क्यों आते हैं, आप जागृत हो जाइए, इन पर्वों में ऐसा कर्म करिए जिसका फल हमें 1000 गुना ज़्यादा मिले। तो ऐसे श्रेष्ठ दिनों में आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। तो फिर इस मनुष्य का तन भगवान ने दिया है हमें, ये बहुत सुंदर एक समझो तोहफा भगवान ने दिया है। तो फिर इस शरीर को ऐसे व्यर्थ में नहीं खोना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनका मन तो करता है कि मंदिर जाऊं, लेकिन हाथ पैर साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। भगवान ने आपको स्वस्थ रखा है, भगवान ने आपको निरोग रखा है, तो फिर आप श्रेष्ठ कर्म जरूर करें। क्योंकि कहते हैं ना, जो कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे तत्काल कर लें। क्योंकि जो काल है वो काल ये नहीं देखता है कि कौन सा काम किए हैं और कौन सा काम करने वाला है। तो इस कारण से ऐसा सुंदर समय मत खो मेरे प्यारे, अब मत सो। जय श्री राम, जय माता दी। कल आपको 27वां अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे पुरुषोत्तम मास की। जय माता दी।